इनके सोच देखिए कि सोच कितना छोटा ओछा होता जा रहा है। कुछ लोग खुद को हिंदुओं का नेता साबित करना चाहते हैं। मंदिर मस्जिद विवाद पर भागवत क्या बोले देखिए, तो वो कह रहे हैं, ये देखिए इनका मुंह, कोई चेहरे पे प्रकाश है, कोई तेज है ही नहीं, हो ही नहीं सकता इन लोगों के तेज। ऐसे लोगों के चेहरे पे आपको तेज दिख ही नहीं सकता, असंभव है। देखिए आप, उत्तर प्रदेश में हाल ही के दिनों में मंदिर मस्जिद विवाद के मामले में इजाफा शब्द लिखा है, देखने को मिला। चाहे संभल की मस्जिद का विवाद हो, बदायूं, जौनपुर, इन घटनाओं की वजह से तनाव बढ़ा है, लगातार हो रहा है। और विपक्ष के नेता कह रहे हैं भारत खोदो योजना चल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख भागवत ने बड़ा सख्त बयान दिया और उन्होंने चिंता जताई और कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उछालकर खुद को हिंदुओं का नेता साबित करना चाहते हैं। हालांकि भागवत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ साफ ये कहा कि कुछ लोग नेता बनना चाहते हैं और इसलिए हम नेता तो बनने नहीं देंगे, हिंदुत्व समाज तो हमारी ही गुलामी करेगा। ऐसे आप हिंदुओं के नेता नहीं बन सकते। आरएसएस, पीड़ा यही हो रही है कि हिंदू जाग रहा है, हिंदू असली हिंदू काम करने वालों की तरफ दौड़ रहा है, उनको देख रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, अर्थ से, श्रम से, सब कुछ समय लगाकर। ये पीड़ा हो रही है कि धंधे पर, मेरे धंधे पर चोट, मेरी दुकान अगर खोलोगे। एक पुरानी कहावत है, नुस्ले वाडिया, पुरानी कहावत नहीं, कहानी है, नुस्ले वाडिया और अंबानी के बीच। उसमें से कहा गया कि जब दोनों में बिजनेस राइवलरी बढ़ती गई तो एक ने दूसरे पर गोली चलवा दी। आपका जो दुकान होगा उसके बगल में उसी चीज का कोई दूसरा दुकान खुल जाए तो आप उसको मरवाने के लिए, गुंडे भेजने के लिए पुलिस भेजोगे। यही काम हो रहा है कि हिंदू खड़ा क्यों हो रहा है, सोच क्यों रहा है। अब आप देखिए, और इसमें से कुछ हो जाएगा तो वो कहेंगे ये मोदी जी थे तब हुआ ना, संदीप जी, मोदी जी नहीं होते तो होता क्या। ये देखिए, ये स्थिति है, मानसिक दरिद्रता का शिकार आरएसएस से जुड़े हुए हिंदू हो चुके हैं। ये स्थिति उनके प्रमुख के बयान से दिखेगा आपको। तो अब देखिए आप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश भर में विभिन्न स्थानों पर राम मंदिर जैसे विवाद को भड़काने के लिए महत्वाकांक्षी हिंदू नेताओं की आलोचना की। कौन हिंदू? शंकर जैन हिंदू नेता बनना चाहते हैं, वकील हैं। वो विष्णु गुप्ता अजमेर की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई हिंदू नेता बनना चाहते हैं। अब देखिए, और अगर कोई जहां हिंदू समाज अगर इनको नेता बनाता है तो आपको तुमको दिक्कत क्या है? जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो तुम नारे देते थे, वो नारे तो सब पे लागू होते हैं ना, कि जो हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदू हित का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। तो आपको तो 11 साल देके हिंदुओं ने देख लिया। आपने तो सच्चर कमेटी लागू की, आप तो समलैंगिकता पढ़ाने लगे एनसीईआरटी में, समलैंगिकता की वकालत कर रहे हैं, मंदिर तोड़वा रहे हैं, मूर्तियां उखड़वा रहे हैं। तो अब आपके चेहरे तो, और हिंदुओं के पास विकल्पहीनता की स्थिति क्रिएट कर दी, और उसी पर आपका आईटी सेल करता है विकल्पहीन विकल्पहीन। तो अब जब कुछ हिंदू खड़े होने तो उनको लगता है कहीं, क्योंकि डरा हुआ अज्ञानी मनुष्य हर वक्त डरा रहता है,